भारत के 28वें राज्य झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे सरायकेला की ओर बढ़ते हुए आप खो से जाते हैं। हर कोने से आती नगाड़ों और पदचापों की थाप इसे सबसे अलग बनाती है। नज़दीक जाने पर आप ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन करते हैं जो दुनिया भर में बेमिसाल है, अनमोल है। वह है सरायकेला का छऊ नृत्य। छऊ चेहरे पर मुखौटा लगाकर किया जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भावों का प्रदर्शन चेहरे से नहीं बल्कि सिर, गर्दन और शारीरिक भंगिमाओं से किया जाता है। और यही बात छऊ को विश्व के सभी नृत्यों से अलग बनाती है। छऊ के कलाकार मुख की बजाय शरीर से संवाद करते हैं। नर्तक अपनी चाल, गति, सिर के झटकों, हस्त और ग्रीवा के कलात्मक प्रयोग से कुछ इस तरह भाव उजागर करते हैं कि निर्जीव मुखौटा भी सजीव हो उठता है और अपने किरदार को जीने लगता है। छऊ की ये विशेषता इसे भारत के सांस्कृतिक खजाने का अनमोल रतन बनाती है। तभी तो 2010 से यूनेस्को ने भी छऊ नृत्य शैली को अपनी अमूर्त कलाओं की वैश्विक धरोहर में शामिल कर लिया है। झारखंड के लिए ये बेहद सम्मान की बात है। सरायकेला छऊ की जन्मस्थली है, इसलिए सरायकेला छऊ को छऊ की जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजा द्वारा स्थानीय नृत्य को संरक्षण देना भारतीय परंपरा में कोई नई बात नहीं है, पर राजा स्वयं नृत्य करे और प्रजा दर्शक हो। राजा नृत्य के विषय, परिधान, संगीत और मुखौटे के निर्माण में नित प्रयोग करे और प्रजा सहयोगी हो, ऐसा दुनिया में सिर्फ सरायकेला में ही संभव हुआ है। चाहे वो राजा हो, रंग हो, कोई भी जाति का हो, जब वो मुखौटा पहन लेते हैं तो सब एक हो जाते हैं। इसमें कोई जाति का भेद नहीं, कोई रंग का भेद नहीं, किसी चीज़ का कोई भेद नहीं। छुआछूत की मुखालफत करने वाले महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू भी छऊ में पूरे समुदाय की सहभागिता देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सके थे। साझी संस्कृति की ऐसी मिसाल कहीं और मिलना मुश्किल है। छऊ की विषय वस्तु में पौराणिक कथाएं, प्रकृति और आम जीवन सभी की उपस्थिति है। छऊ नृत्य में संगीत का बड़ा महत्व है। अधिकतर वाद्य यंत्र शास्त्रीय और जनजातीय वाद्यों का मिश्रण है। सरायकेला छऊ में नृत्य के मुखौटे के निर्माण की विधि पर्यावरण के बेहद करीब है। नदी के किनारे की मिट्टी से सांचा बनाया जाता है। दरअसल मुखौटा ही है जो छऊ की विभिन्न शैलियों में अंतर को स्पष्ट करता है। पुरुलिया छऊ में टोपर बहुत बड़ा होता है, जबकि मयूरभंज छऊ में मुखौटे का प्रयोग नहीं होता। वैसे खास तो ये भी है कि सरायकेला राजा ने ही छऊ के प्रचार प्रसार के लिए नृत्य गुरुओं को आसपास के क्षेत्रों में भेजा था, जिनसे छऊ की विभिन्न शैलियां विकसित हुई हैं। यहाँ से गया है ये आपका मयूरभंज, 2 गुरु गए थे, जो उपेंद्र विश्वाल और बनमाली दास संजना, और यहीं से 150 करीब 200 साल होने जा रहा माइग्रेट किया बागमुंडी। पुरुलिया नहीं था उस समय। जब डिस्ट्रिक्ट हो गया तो उस समय लोग को बना दे पुरुलिया छऊ, एक्चुअली बराभूम छऊ। मयूरभंज छऊ बोलते हैं, मयूरभंज छऊ वाले बोलते हैं, बिकॉज मयूरभंज छऊ सरायकेला के ही गुरु ने जाके वहाँ सिखाया है। एक और अनोखी बात यह है कि मुगल, मराठा सभी से आज़ाद रहने वाली सरायकेला रियासत जब भारत का हिस्सा बनी तो राज परिवार ने सरकार से सरायकेला की संस्कृति और छऊ को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था। सरकार ने भी वादा निभाया और आज संगीत नाटक अकादमी
और राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के माध्यम से सरायकेला छऊ न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि प्रसिद्धि के नए सोपान तय कर रहा है। झारखंड सरकार ने चैत्र पर्व के दौरान होने वाले सरायकेला छऊ महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित कर दिया है। छऊ की टीम ही भारत की पहली टीम थी जिसने विदेश में नृत्य का प्रदर्शन किया था। छऊ की वजह से ही यहाँ एक दो नहीं पूरे 6 कलाकारों को पद्मश्री की उपाधि मिल चुकी है। सुधेंद्र नारायण सिंहदेव, श्यामाचरण पति, केदारनाथ साहू, मंगलाचरण महंती, मकरध्वज दारोगा एवं श्री गोपाल दुबे। लगभग आधा दर्जन कलाकार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पा चुके हैं और फेलोशिप पाने वाले युवाओं की भी कमी नहीं है। यहाँ पर हर गली मोहल्ले में हर जगह में छऊ का आर्टिस्ट मिलेगा आपको। झारखंड अपने इस अनमोल खजाने पर गर्व करता है और करे भी क्यों ना। छऊ ने झारखंड को दुनिया भर में पहचान जो दी है